मज़ीद हम यहाँ बॉन्ड्स को लेबल करने जा रहे हैं। जैसा कि ये टेस्ट है, हैश, बोल्ड, वेज, हॉलो वेज एंड वेवी बॉन्ड्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिनको मैंने ये यूँ हाईलाइट कर दिया। तो बेसिकली ये स्टीरियो केमिस्ट्री को इंडिकेट करते हैं। वेवी बॉन्ड जो है ये बताता है कि अगर कोई कार्बन मिक्सचर ऑफ आर और एस कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं तो ये उनको इंडिकेट करने के लिए होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये पेन टूल होता है। पेन टूल बेसिकली हम इसको क्यों यूज़ करते हैं ये देखेंगे। पेन टूल का पर्पस ये होता है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको डिफरेंट उन्होंने दिखाया हुआ है पेन की डिफरेंट फीचर्स। ठीक, जैसा कि आपके सामने ये पेन टूल को मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये हम इसको लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप देखेंगे कि इससे हम कर्व लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसका पर्पस बेसिकली ये है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं एरो टूल्स हैं। ये हम केमिकल रिएक्शन को, इक्वेशन को लिखते हुए, ये देखें, इसको लेफ़्ट बटन को प्रेस करते रखेंगे तो आप देखेंगे ये डिफरेंट टाइप ऑफ एरोज़ दिखाए गए हैं। ये वाले एरोज़ बेसिकली आपको मैकेनिज़्म जनरेट करने के लिए, आप खुद से कोई लोन पेयर का शिफ्ट कराना चाह रहे हैं तो उनके लिए आप इनको यूज़ करेंगे। डबल हेडेड एरो और सिंगल हेडेड एरो आप जानते हैं, जैसा आपकी नोयत होगी रिएक्शन की उसके अकॉर्डिंग। ये डबल हेडेड एरो आप देख रहे हैं, इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के लिए हम इनको स्केच करते हैं। ये इक्विलिब्रियम के लिए हैं। तो आपने अपनी कोई भी मर्ज़ी की एरो को चूज़ करना है और आप उसको यूँ क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं ये ऑर्बिटल टूल है। कोई सा भी आपने फॉर एग्जांपल कोई बेंजीन रिंग, कोई सा भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है, किसी भी एटम पे आप इसके ऑर्बिटल्स को रिसाइड करा सकते हैं। लाइक आप इस ऑर्बिटल को ले रहे हैं तो आप इनको अपनी मर्ज़ी से यूँ क्लिक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं जी ड्राइंग टूल्स के बारे में। ड्राइंग टूल्स और ये जो ब्रैकेट टूल है बेसिकली ये डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को ड्रॉ करने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई सा भी स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, हम उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं तो इनके ज़रिए हम कर सकते हैं, सर्कल कर सकते हैं या उसको डैश्ड, सर्कल, रेक्टेंगुलर किसी भी शेप में हम ला सकते हैं। नेक्स्ट जी ब्रैकेट टूल्स दी हुई हैं। कोई सी भी हम किसी चीज़ को, जैसा कि पॉलीमर्स में हम ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देनी हो, हाईलाइट करना हो तो हम जैसा कि ये कर सकते हैं। ये अगर आप ना करना चाहें तो आप किसी चीज़ को ब्रैकेट कर लें या इनसर्कल कर लें, कुछ यूँ, ठीक है। मतलब उसकी बॉर्डर को डिफरेंट शेप्स देने के लिए ऐसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको यूँ जिधर भी आप मूव कराना चाहें करा सकते हैं, लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट ये केमिकल सिंबल टूल है। केमिकल सिंबल टूल में आप देख सकते हैं जी डिफरेंट कैटायनिक, एनायनिक फॉर्म, ये लोन पेयर, बॉन्ड पेयर इस तरह दिखाए हुए हैं। तो आप किसी भी स्पीशी पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देना चाह रहे हैं तो ये चार्ज देने के लिए। नेक्स्ट ये क्यूरी टूल है। क्यूरी टूल बेसिकली ये अलाउ करता है आपको लेबल करने के लिए कायरल मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। नेक्स्ट एडवांस टूल्स हैं, इसमें आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसके ज़रिए से अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी का टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इस पे आप इसकी नंबर ऑफ़ कॉलम एंड रोज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, इनकी विड्थ लेंथ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके इसमें ही दिया हुआ है ये क्रोमेटोग्राफिक, ये एक आपको TLC प्लेट को बनाने के लिए होता है। इसमें आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको दी हुई है शो RF वैल्यू, RF को आप सेट कर सकते हैं। कोई सी भी फॉर एग्जांपल 0.15 ही अगर हम क्लिक करते हैं तो उसके मुताबिक आप जो भी होगा उसको यहाँ पे TLC प्लेट पे शो करा सकते हैं। नेक्स्ट ये है, इससे आप लॉन्ग नंबर ऑफ़ कार्बन चेन को ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही दफ़ा इसको जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको नंबर शो हो जाएगा। मतलब आप जितने भी लॉन्ग चेन को शो करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 कार्बन की लॉन्ग चेन को चूज़ करना चाह रही हूँ तो मैं यहाँ लिख दूँगी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बन चुकी है। मैं सबको डिलीट कर देती हूँ। तो Ctrl A से मैंने सबको सिलेक्ट कर दिया और इसको
बैक स्पेस से रिमूव कर दिया ताकि अब आपको क्लियरली समझ आ सके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारा क्या टॉपिक हमारा रह गया है जिसको हमने डिस्कस करना है। ओके, तो ये हमने लॉन्ग चेन की बात की। ये लॉन्ग चेन बेसिकली फैटी एसिड्स के और लॉन्ग चेन जो कार्बन कंपाउंड्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम बना सकते हैं इनके स्ट्रक्चर। रिमेनिंग आप देख सकते हैं कि जी ये जितने भी डिफरेंट टूल्स दिखाए गए हैं ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी रिंग्स को विद अ सिंगल क्लिक यू कैन जनरेट द स्ट्रक्चर। लाइक लासो टूल को चूज़ कीजिए, फॉर एग्जांपल आप कोई सा भी पिक कीजिए, ये लें, इसकी पोजीशन आप सेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कर्सर मूवमेंट। और अगर आप फिर से इसी को सिलेक्ट करेंगे तो आप जिस जगह पे इसको रिजाइड कराना चाह रहे हैं, ब्लूप्रिंट आपके आ रहा है, ये आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं लेना चाह रहे बेंजीन रिंग या साइक्लोपेंटेन लेना चाह रहे हैं, साइक्लोपेंटीन लेना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको ले सकते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको लासो करेंगे तो ये लास्ट टाइम जो आपने जनरेट किया हुआ होता है स्ट्रक्चर वो आ सकता है। और आप इसकी पोजीशन को भी ठीक कर सकते हैं। इस स्ट्रक्चर पे ले जाते हुए राइट क्लिक कीजिए तो इस पर डिफरेंट मेन्यू बार शो होता है। इसको आप चेक कर लें जो आप इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करना चाह रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूल का एनालिसिस करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखना चाह रहे हैं जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है आया वो दुरुस्त है या नहीं, तो आप इसको मॉलिक्यूल में जाके इसको चेक कर सकते हैं स्ट्रक्चर चेक में। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका स्ट्रक्चर ठीक है या नहीं। अगर ठीक नहीं होगा तो वो किसी भी साइड पे अगर बॉन्ड का इशू है, बॉन्ड लेंथ का इशू है या मॉलिक्यूल जितने बॉन्ड वो कंटेन करता है उससे ज़्यादा या कम लगे हुए हैं तो वहाँ पे वो रेड सर्कल हो जाएगा और वहाँ से आपको पता चल जाएगा, रेड लाइन आ जाएगी जिससे आपको इंडिकेशन हो जाएगी कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है, तो आप स्ट्रक्चर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये तो थे बेसिकली मेन टूल जो हमने इसका कैमड्रॉ का पढ़ा, इसके फीचर्स थे। अब हम जनरल जो टूल बार होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी टिप्स आ जाए कि हमने इसको कैसे लेके चलना है। फाइल में कोई सा भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली आपको उसको वर्ड की फ़ाइल में इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए भी सिंपली जो है फर्स्टली हम कुछ सेटिंग्स के बारे में देखते हैं। फाइल में जाएंगे और न्यू ACS डॉक्यूमेंट 1996 को आप क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि कोई सा भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं तो उसका साइज़ बहुत ही ज़बरदस्त साइज़ आएगा कि आप उसको पेपर पे भी बना सकते हैं। मतलब वो कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ शो नहीं होगा, आप उसको इजीली कॉपी कर सकते हैं। तमाम अपने डॉक्यूमेंट्स को ACS सेटिंग ज़रूर दीजिए। इस जहाँ ACS डॉक्यूमेंट 1996 लिखा है इसको क्लिक कर दीजिए। अदरवाइज़ आप डॉक्यूमेंट सेटिंग में जाते हुए अप्लाई डॉक्यूमेंट सेटिंग में ACS 1996 इसको ज़रूर क्लिक कर दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। इससे क्या होगा, आप ये जो स्ट्रक्चर आपने लिया हुआ है अब हम इसको वर्ड की फ़ाइल में कॉपी करना चाह रहे हैं तो ये बड़ा ही ज़बरदस्त इसका जो साइज़ होगा वो जाएगा, मतलब बड़े साइज़ में नहीं जाएगा क्योंकि हम बाज़ू का जब प्रिंट लेते हैं तो वो जो प्रिंट फॉर्म आता है वो बहुत ज़्यादा बोल्ड साइज़ में दिखाया गया होता है। एक साइड पे हमारी अगर थ्योरी चल रही है तो एक साइड पे स्ट्रक्चर, तो वो बिल्कुल सूटेबल राइटिंग में होगा। लाइक हमने वहाँ पे जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया उसको हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं तो हम इधर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये देख रहे हैं अब आप बड़ा ही सूटेबल साइज़ है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पे कोई राइटिंग की हुई है तो आप इसको ये तब मूव करेगा, वैसे ये मूव आप इसको नहीं करा सकते कि अगर आप चाहें कि इसको यहाँ से उठा के यहाँ ले जाएं तो ये ऐसे नहीं होगा। इसके लिए भी आपको एक टिप है, आपने क्या करना है कि पेज लेआउट में जाएं आप यहाँ पेज लेआउट में जाने के बजाय स्ट्रक्चर को पिक कीजिए और राइट क्लिक कीजिए उस पर। यहाँ पे फॉर्मेट ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आप इनडायरेक्टली वहाँ लेआउट पे जा सकते हैं। लेआउट पे जाइए, इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट ऑप्शंस दी गई हैं, आपने इनमें से स्क्वायर को चूज़ कर लेना है और इसको अप्लाई कर देना है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो इसको डॉटेड लाइन इसके गेट बॉर्डर सा बन गया, तो आप किसी भी जगह पे इसको लोकेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर अदर वर्क। ओके जी, तो नेक्स्ट एडिट की फ़ाइल को ओपन करते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट डिफरेंट ऑप्शन है, आप इनमें से जो चाहिए उसको पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट व्यू में दिखाया हुआ टूल बार की सेटिंग है, उसको शो किस स्टाइल में करना है, ऑब्जेक्ट आप कैसा करना चाह रहे हैं। टेम्पलेट्स ये सबसे मज़े की चीज़ है और टाइम सेविंग है। इससे आप डायरेक्ट टेम्पलेट्स में जाते हुए आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट अमीनो एसिड का कोई सा भी आप स्ट्रक्चर पिक करना चाह रहे हैं तो आप उसको कर सकते हैं।
तो ये बहुत ही टाइम सेविंग एक एक्टिविटी है, इसको चूज़ करेंगे तो आप इसको गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट की सेटिंग के बारे में है कि आप किस बॉन्ड लेंथ कितनी का रखना चाह रहे हैं, फिक्स एंगल, अप्लाई ऑब्जेक्ट सेटिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ फीचर्स इसमें भी दिखाए गए हैं। और स्ट्रक्चर जो आपको, जैसे मैंने पहले बताया, जो आप स्ट्रक्चर चूज़ करेंगे उसको आप चेक स्ट्रक्चर कर सकते हैं, उसका केमिकल रिएक्शन, आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं स्ट्रक्चर का। इसमें मज़े की बात यह है कि अगर आप कोई स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करना चाह रहे हैं या आप फ़ौरन कोई ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि आपको ड्रॉ भी ना करना पड़े, आप इसमें अच्छा फीचर ये है कि नाम लिखें डायरेक्ट। जैसा कि मैं यहाँ इथेनॉल, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिथेनॉल लिख देती हूँ, तो आप इसको कन्वर्ट नेम इनटू स्ट्रक्चर में जाके नाम लिखेंगे और कोई सा भी स्ट्रक्चर आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट फीचर, आई थिंक, वेरी टाइम सेविंग। और अगर आप, एक और टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप कोई सा भी स्ट्रक्चर ऐसा ड्रॉ करना चाह रहे हैं, कोई इसके ज़रिए से आप इसमें स्माइल्स ऐड कर सकते हैं। स्माइल ऐड करने के लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसकी प्रोफाइल में या इसकी सेटिंग में नहीं दिए हुए, इसके टेम्पलेट्स में नहीं है, तो आप इनको डायरेक्ट ब्राउज़र कर सकते हैं। ब्राउज़र में जाते हुए आपने क्या करना है, जैसा कि मैं यहाँ कुछ सर्च कर चुकी हूँ, मैं आपको नए एक वे से बता देती हूँ कि आपने कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई सी भी वैंकोमाइसिन मैं लिख रही हूँ, तो आपने जिसकी भी करनी है सर्च, आपने उसका नाम लिख देना और साथ में स्माइल्स लिख देना, वैंकोमाइसिन स्माइल्स। फॉर एग्जांपल मैं इसी को ले रही हूँ, तो जो भी आपका सोर्स है, लाइक वैंकोमाइसिन यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स पबकेम का दिया गया है, तो आप इसको चूज़ कीजिए। ओके, नेक्स्ट इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे आइसोमेरिक स्माइल्स ये शो हो रही हैं। यहाँ पे जो लिंक सा दिया हुआ है, आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आप इसको पेस्ट करेंगे इनटू द कैमरा। उसका एक स्पेशल फीचर है, उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कैसे कॉपी करना है। ओके, कैमरा की तरफ चलते हैं। कैमरा में आप एडिट के ऑप्शन में जाएंगे, एडिट में जाके आप इंसर्ट स्माइल्स, पेस्ट स्पेशल में जाके आप स्माइल्स को पेस्ट कर देंगे। जब आप स्माइल को पेस्ट करेंगे तो आप ये देखिए, हमने स्ट्रक्चर का नाम लिखा था और ये स्ट्रक्चर बन चुका है। वेरी इजी जी। तो ये थी कुछ टिप्स जिसके ज़रिए से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं जो आप खुद से स्केच करना चाह रहे हैं, तो आप डिफरेंट टूल जैसा कि आपको बताए गए हैं उनको यूज़ करते हुए आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। कोई सी भी उसमें मॉडिफिकेशन फर्दर कर सकते हैं। तो ये आपको कैमरा के ऑपरेशन के बारे में बताया गया, आप इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। होपफुली इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।